नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा क्षय रोग मामले में गिरावट कहाँ हुई है? ये अपने भारत देश में हुई है। भारत में हुई है। बताइएगा, हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीने के दौरान भारत का सबसे अत्यधिक प्रदूषित शहर कौन सा शहर बन गया है? यह बर्नीहाट बन गया है। कौन सा शहर बन गया है? बर्नीहाट शहर जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बताइएगा, भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। और नौसेना उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में हाल फिलहाल में निर्मित हुए हैं? संजय वात्सायन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। नौसेना उपाध्यक्ष संजय वात्सायन निर्मित हुए हैं हाल फिलहाल में। बताइएगा, भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी? यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है गरुड़ युद्धाभ्यास। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किस महिला के द्वारा हासिल की गई है? यह सोनाली मिश्रा के द्वारा सोनाली मिश्रा ने प्राप्त की है। ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। बताइएगा, हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा? यह सिंगापुर के द्वारा की गई है। किस देश के द्वारा की गई है? सिंगापुर के द्वारा की गई है। और लॉरेंस वॉग है इसके प्रधानमंत्री शायद। हाँ, लॉरेंस वॉग। बताइएगा, वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह नीदरलैंड और बेल्जियम करेंगे। नीदरलैंड और बेल्जियम देश दोनों मिलकर करेंगे संयुक्त रूप से। बताइएगा, हाल ही में किस देश की GI एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GI 404 इंजन सौंपा है? यह अमेरिका के द्वारा सौंपा गया है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह सिक्किम में किया है। इसी जवाब हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जैविक कृषि की शुरुआत की गई थी? यह सिक्किम में ही की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसने शीर्ष पुरस्कार मिला है? किसे? इंदौर को मिला है। लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर का मिला है इसको पुरस्कार। बताइएगा, हाल ही में देश में मुध न्योमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुध न्योमा एयरबेस यह लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। लद्दाख में कितने जिले हैं वर्तमान में? 7 जिले हो जाएंगे। वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? अमेरिका के द्वारा। और बताइएगा, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? यह गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल फिलहाल में विश्व मधुमेह दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? यह 14 नवंबर को मनाया गया है। किस तिथि को मनाया गया है? 14 नवंबर को। और बताइए, बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और बाल दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है? JL नेहरू की स्मृति में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और JL नेहरू का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1889 में JL नेहरू का जन्म हुआ था। सही जवाब हो जाएगा।
1869 में महात्मा गांधी का, उनके 20 साल के बाद जेल नेहरू का जन्म हुआ था। बताइएगा, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद शार्लू मर्दा थिमक्का का निधन कहाँ में हुआ है? यह कर्नाटक में हो गया। ऐसे जो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया। और कंबाला जो भैंसों की दौड़ होती है वो कहाँ था? कर्नाटक से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? यह जर्मनी में आयोजित हुआ है। फिशु विश्वविद्यालय खेल का आयोजन जर्मनी में हुआ है। और भारत में जो है यानी कि विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन कहाँ में हुआ है या संपन्न हुआ है? विश्वविद्यालय खेल यह जयपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपने मतदाताओं की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? यह यूके के द्वारा कर दी गई है। और यूके के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टार। लिविंग ब्रिज पुरस्कार इनको हाल फिलहाल में मिला है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार। बताइएगा, हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्ग ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? किस संस्था के द्वारा किया गया है? BSF के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? BSF। और BSF की स्थापना कब की गई थी? 1965 में BSF की स्थापना की गई थी। बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स हो जाएगी इसका पूर्ण रूप। बताइएगा, हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? या तमिलनाडु के द्वारा हाल ही में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। बताइएगा, हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? मेरी पंचायत को मिला है। मेरी पंचायत को मिला है। किनको मिला है? मेरी पंचायत को। बताइएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है हाल फिलहाल में चुनाव? 67.13% हो जाएगा। 67.13% हो जाएगा। और इसमें बहुमत के द्वारा एनडीए को कितने सीटों पे बढ़त मिली है या विजयी हुई है? जदयू। तो साथियों, आज की जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है। जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री दिया गया था होमवर्क में, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, बंगाल को 3 भागों में बांटने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। और इसे 3 भाग में जो बांटे थे वो कौन कौन थे? लखनौती, सोनारगांव एवं सतगांव हो जाएंगे। लखनौती, सोनारगांव एवं सतगांव हो जाएंगे। बताइएगा, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था अदीना मस्जिद का निर्माण? सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से कहां स्थानांतरित कर दिया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा यह गौड़ स्थानांतरित कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा, कहां स्थानांतरित कर दिया था? पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया था। बताइएगा, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने किस नाम से आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बताइएगा, मालवा को स्वतंत्र घोषित करने वाला शासक? ये दिलावर खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिलावर खां के द्वारा मालवा को स्वतंत्र घोषित किया गया था। बताइएगा, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जी, यह महमूद शाह ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? महमूद शाह के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके कौन जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था गुजरात को? किस शासक के द्वारा गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था? यह अलाउद्दीन के द्वारा मिला लिया गया था। किसके द्वारा मिला लिया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा। बताइएगा, अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? यह अहमद शाह ने की थी। किसने की थी?
अहमद शाह के द्वारा की गई थी। और इसने अपनी राजधानी पाटन से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? अहमदाबाद ही की थी। अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह ने की थी और इसने अपने राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद बनाई थी। बताइएगा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा हो जाएगा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? महमूद बेगड़ा। बताइएगा महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष किसके द्वारा कहा गया था? यह बारबोसा के द्वारा कहा गया था। बारबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली यात्री हो जाएगा बारबोसा, जो विजयनगर साम्राज्य के यात्रा पे आया था। बताइएगा बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? महमूद बेगड़ा का उदयराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उदयराज हो जाएंगे। और इन्होंने महमूद शाह की प्रशंसा के लिए महमूद चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। बताइएगा महमूद बेगड़ा जो था, इसका जो मुख्यमंत्री था वह कौन था? महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री मलिक गोपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलिक गोपी महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री हो जाएगा। बताइएगा हुमायूं के हार के बाद किसने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? हुमायूं से हार के पश्चात यह बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। और सब भारत में सर्वप्रथम आगमन किनका हुआ था? पुर्तगालियों का। और सबसे पश्चात में गए कौन थे? पुर्तगाली ही गए थे। 1498 में आगमन किए थे और 61 में ये वापसी किए थे यहाँ से। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? बाजीराव मस्तानी, रतन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रतन सिंह। और रतन सिंह किस राजवंश के शासक थे? ये गुहिलौत राजवंश के शासक थे। किस राजवंश के शासक थे? गुहिलौत राजवंश के हो जाएंगे। और बताइएगा गुहिलौत राजवंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश, इसके प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएंगे? सबसे हमीर देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हमीर देव। और इन्होंने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को क्या किया था? स्वतंत्र करवा दिया था। और बताइएगा विजय स्तंभ की स्थापना किस शासक के द्वारा और कब की गई थी? यह राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना 1448 ईस्वी में की गई थी। बताइएगा खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वह किन किन के मध्य और कब लड़ा गया था? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में ये लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और बताइएगा प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किन किन के मध्य हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बताइए मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। और पुनः मेवाड़ को किस शासक के द्वारा मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था? या जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा मिला लिया गया था? जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? अर्जुन देव के द्वारा कर। हाँ, 5वें गुरु अर्जुन देव की। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब प्रारंभ कर लेना प्रारंभ कर दिया था? 1679 में प्रारंभ कर दिया था। 1564 में अकबर के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। पुनः 1679 में औरंगजेब के द्वारा इसको लेना प्रारंभ कर दिया गया था। और जिंदा पीर किसे कहा गया है? औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा गया है। और किस शासक के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू जो थे उसके सेना में शामिल थे? औरंगजेब की सेना में ही शामिल हो जाएंगे। बताइएगा तुगलक वंश के पतन के पश्चात फिरोज तुगलक के सूबेदार ने एक खानदेश की स्थापना की थी। यह व्यक्ति कौन था? तुगलक वंश के पतन के पश्चात फिरोज शाह तुगलक का एक सूबेदार था जिसने खानदेश की स्थापना 1382 में की थी। यह व्यक्ति कौन था? यह मलिक अहमद राजा फारूकी हो जाएगा। मलिक अहमद राजा फारूकी। बताइएगा खानदेश की राजधानी कहाँ थी? खानदेश की राजधानी बुरहानपुर हो जाएगी। और ये मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बताइएगा खानदेश का सैनिक मुख्यालय कहाँ था? यह असीरगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असीरगढ़ खानदेश का सैन्य मुख्यालय हो जाएगा। और बताइएगा अकबर ने खानदेश को पुनः मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? यह 1601 में मिला लिया था। कब मिला लिया था? 1601 में खानदेश को अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बताइएगा सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू हाशिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अबू हाशिम के द्वारा सर्वप्रथम सूफी शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइएगा
भारत में कौन कौन से सिलसिले के जड़ें सूफियों की काफी गहरी थी? कौन कौन सी जड़ें जो थी सूफियों की वो भारत में प्रभावी थी या गहरी थी? या चिश्ती एवं सुहारवर्दी हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? चिश्ती एवं सुहारवर्दी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? अजमेर राजस्थान में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान में इनका औलिया की हो जाएगी। हाँ, दिल्ली में औलिया की हो जाएगी। बताइएगा बाबा फरीद जो थे किसके शिष्य थे? सूफी संत बाबा फरीद। यह बख्तियार काकी के हो जाएंगे। किसके शिष्य हो जाएंगे? बख्तियार काकी के। और बताइएगा बाबा फरीद की रचना किस में शामिल है? किस ग्रंथ में शामिल है? हाँ, धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। किस में शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हो जाएगी। और बताइएगा बाबा फरीद के दो मुख्य शिष्य कौन कौन थे? औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी जो दिया गया था फर्स्ट स्टार्टिंग हो रहा है। पहला टॉपिक दिया गया था, अब वो इसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। बताइएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। बताइएगा वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। बताइएगा व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सांस्कृतिक कहेगा तो तब कार्लो सावर हो जाएगा, व्यवस्थित कहेगा तो इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएंगे। बताइएगा जस पीरियोडस जो है पुस्तक यह किसकी रचना है? ये हिकेटियस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हिकेटियस की हो जाएगी। बताइए भौतिक भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? पोलोडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, पोलोडोनियम को। बताइएगा गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर हो जाएंगे। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर हो जाएंगे। बताइएगा विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। ग्लोब कहेगा तो बेहम और मानचित्र कहेगा तो एनेक्सिमेंडर हो जाएंगे। ग्लोब कहेगा तो बेहम, मार्टिन बेहम, और मानचित्र कहेगा तो एनेक्सिमेंडर हो जाएंगे। बताइएगा भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा गया है? स्ट्राबो को कहा गया है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। बताइएगा क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा यह कथन कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है? यह कैलेडियस और टॉलमी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कैलेडियस एवं टॉलमी के द्वारा कहा गया है। बताइएगा भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह आर्थर होम्स के द्वारा कहा गया। यानी होम्स रहने का घर, रहने का जो जगह होता है उसको घर कहते हैं। होम्स इससे याद कर सकते हैं आप शॉर्ट मेथड में। बताइएगा अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है? ब्रह्मांड कहा गया। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और बताइए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को। और सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेरोमेटिक्स कहा जाता है। बताइएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी जो है वह किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दी गई है। बिग बैंग थ्योरी दी गई है। और बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बिग पुश थ्योरी आर रोडोन के द्वारा दी गई है। बिग पुश थ्योरी आर रोडोन और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दी गई है। बताइएगा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जो जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है अति छोटे गोलक हैं के रूप में एक ही स्थान पे है, जिनका आयतन क्या होता है? अत्यधिक एवं सूक्ष्म तापमान पे घनत्व अनंत रहता है। बताइएगा बिग बैंग थ्योरी जो हुई है आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पर पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और बताइएगा ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। बिग बैंग थ्योरी आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है, जबकि ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण जो हुआ है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। बताइएगा भौगोलिक भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है?
इयोन कहा जाता है। और इयोन का निर्माण किससे होता है? महाकल्प से। और महाकल्प का निर्माण कल्प से होता है। और कल्प का निर्माण युग से होता है। और युग का निर्माण काल से होता है। तो साथियों, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, जीएसटी जो है, भारत में जो जीएसटी लगाई गई थी वह कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पेश की गई थी? 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा कब से लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई थी। और सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य असम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। बताइएगा, जीएसटी का जो प्रावधान है संविधान में, इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद था? 279 का क हो जाएगा या ए कहिए, 279 का क या ए हो जाएगा। बताइएगा, जीएसटी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद की 15 सितंबर 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 2016 में। और बताइए, जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? यह दिल्ली में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ अवस्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और बताइएगा, भूमि लगान जो किसी किसान से जो राज्य सरकार लेती है वह कैसा कर हो जाता है? प्रत्यक्ष, व्यक्ति विशेष से न लेता है। बताइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 338 अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 338 अनुच्छेद में किया गया है। ऐसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कब से अस्तित्व में आया है? यह 2004 से अस्तित्व में आया। कब से अस्तित्व में आया है? 2004 से। बताए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और महिला अधिकार महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। बताइएगा, अनुसूचित जाति जो इसका जो संगठन का निर्माण होता है इस राष्ट्रपति के द्वारा, इसके किन किन पदों पर नियुक्ति की जाती है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बताइएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता कब से और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया था? 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 से मुक्त कर दिया गया है। बताइएगा, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग जो है वह कैसा निकाय है? अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और इसका उल्लेख कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 338 के क में हो जाएगा। अनुसूचित जाति का 338 में, जबकि अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 338 के क में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अब तक निर्मित गठित वित्त आयोग का में बताना है। बताइएगा, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलेट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेपी सेलेट हो जाएंगे। और बताइएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 15वें कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी पहले हो जाएंगे। और वर्तमान में अभी जो है अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे 16वें, और 15वें एनके सिंह थे। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई थी? 1865 में की गई थी। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? गिलबर्ट होंगवे है, शायद गिलबर्ट होंगवे ही है। बताइएगा, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ये ट्रेड वाला नहीं है, ये टूरिज्म वाला है। WTO विश्व पर्यटन संगठन, हाँ, मैड्रिड इसका मुख्यालय है। और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और वो जो हो जाएगा ट्रेड वाला WTO, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और जिसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? गेट था। 1948 में गेट की स्थापना हुई थी। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब की गई थी?
1944 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह मॉन्ट्रियल कनाडा में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मॉन्ट्रियल कनाडा में। बताइएगा FAO खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी FAO की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में IMF की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। बताइएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना ये 1945 में ही हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? वाशिंगटन DC में ही हो जाएगा। बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और इंटरपोल का लियोन्स फ्रांस हो जाएगा। इंटरपोल का कहाँ हो जाएगा? लियोन्स फ्रांस। और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा 1946 में हो जाएगा यूनेस्को का। बताइएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और यह स्थायी संस्था 1956 में निर्मित हुई थी। 46 में इसका निर्माण हुआ था और 56 से यह पूर्ण रूप से स्थायी संस्था बन गई थी। बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और बताइए यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1965 में प्रदान किया गया था। बताइएगा अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देने की प्रथा कब से प्रारंभ की गई? 1967 में इसका गठन हुआ था, 69 से देना प्रारंभ कर दिया गया था। 67 में निर्माण हुआ था, 69 से देना प्रारंभ किया था अर्थशास्त्र में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह लंदन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय यह लंदन में हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? यह 1958 में हुई थी। और बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हो जाएगी। नाटो की स्थापना कब हो जाएगी? 1949 में। अभी वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है? मार्क रूटे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह वियना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय। बताइएगा विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना कब हुई थी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह रोम इटली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब और कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह 1997 में हुई थी रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना। और बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 97 हो जाएगा। 1997 बिमस्टेक। सार्क 1985 है और बिमस्टेक की 1997 और ब्रिक्स की 2009 हो जाएगी। बताइएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है? यह द हेग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? द हेग में इसका मुख्यालय अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यह 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में। और इसका मुख्यालय वियना में हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो बताइएगा गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया है? यह नर्मदा नदी को कहा गया। किस नदी को कहा गया है? नर्मदा नदी को कहा गया। बताइएगा नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है नहीं करती है? नहीं करती है। एस्चुरी बनाएगी। बताइएगा भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है? यह घग्गर नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी एकमात्र नदी हो जाएगी। बताइएगा महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक
जयपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयपाल हो जाएगा। महमूद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय। बताइएगा त्योहारों का नगर किस नगर को कहा गया है? मदुरई को कहा गया। मदुरई किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस धातु को आशा की धातु कहा गया है? यूरेनियम को आशा की धातु कहा गया। और बताइएगा भय की धातु किस धातु को कहा गया? या प्लूटोनियम को कहा गया भय की धातु। बताइएगा जीवन रक्षक धातु किस धातु को कहा गया है? या रेडियम को कहा गया है। किसको कहा गया है? रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा गया है। और क्विक सिल्वर किसको कहा गया है? यह भी रेडियम को ही यानी पारा को ही कहा गया है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर निर्मित है। तो यह कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डिफेंस सर्विसेज कॉलेज कहाँ में अवस्थित है? यह वेलिंगटन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? वेलिंगटन में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। बताइएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिसिया से भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ और कब हुआ था? कटक उड़ीसा में 1897 को 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और बताइएगा बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मनाया उनका जन्म हुआ था बी आर अम्बेडकर का। और बताइएगा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। बताइएगा भ्रूण को भोजन जो है वह किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। बताइएगा विष्णुपद मंदिर का निर्माण फाल्गु नदी के किनारे किस रानी के द्वारा करवाया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। बताइएगा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने प्रारंभ किया था? यह तुर्कों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बताइएगा पृथ्वी की किस परिघटना के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। और घूर्णन के कारण जो होता है ना वो दिन रात होती है। दिन रात की परिघटना होती है घूर्णन के कारण। बताइएगा भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह जयपुर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। बताइएगा पालक जो है वह किस तत्व का प्रमुख स्रोत हो जाएगा? आयरन का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड स्टर्लिंग है शायद। पाउंड स्टर्लिंग। बताइएगा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है मानव शरीर में? मुख से प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। बताइएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ में अवस्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह कोयम्बतूर में हो जाएगा। प्रजनन जो है ना वो है लखनऊ। बताइएगा मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। और सिस्टोलिक कौन है? डायस्टोलिक कौन है? 120 सिस्टोलिक हो जाएगा और 80 हो जाएगा डायस्टोलिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव का जो रक्तचाप होता है, मानव शरीर का रक्तचाप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बताइएगा जूल प्रति सेकंड से किसको निर्देशित किया जाता है? यह वाट को निर्देशित किया जाता है। किसको निर्देशित किया जाता है? वाट को जूल प्रति सेकंड से निर्देशित किया जाता है। बताइएगा सुखोई जो है एक विमान है। यह कैसा विमान है? यह लड़ाकू विमान हो जाएगा सुखोई। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ओजोन का सूत्र बता दीजिए तो O3 हो जाएगा। और इसकी गंध कैसी होती है? सड़ी हुई मछली के जैसी इसकी सुगंध होती है। और बताइएगा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला गैस कौन सी हो जाएगी? CFC हो जाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन जो है मानव के द्वारा किसके उपयोग से होता है? रेफ्रिजरेटर एवं AC के प्रयोग से होता है। रेफ्रिजरेटर। बताइएगा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? अल्मोड़ा। फ्रांसिस अल्मोड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा हो जाएंगे। बताइएगा
पौधे में नाइट्रोजन जो है वह किस रूप में ग्रहण करते हैं? या नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। बताइएगा कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश? यह रूस हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? रूस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को। स्थापना 1 नवंबर 1956 दिया हुआ है ना। हम वो 1 नवंबर 1956 इसमें देखिए ना, इसमें डाटा भी गलत है। देखिएगा 19 करोड़ लाख होगा जनसंख्या, 24 से करोड़ है 19.98 करोड़। हाँ करोड़ है ना। पुरुष महिला कैलकुलेशन कीजिएगा 8.97 19.97 ये लाख होगा। 24 जनवरी को मनाता है। हाँ 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। बताइएगा 1950 व्हाइटमैन कमीशन के नाम से कौन सा प्रख्यात है? साइमन कमीशन प्रख्यात हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा पृथ्वी पर मौजूद अत्यधिक पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। कैसा ग्रह कहा गया है? क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण यह नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा गया है। बताइएगा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा देश है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? वेटिकन सिटी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और यह कब निर्मित हुई थी? 1917 में निर्मित हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन निर्मित हुई थी? कानपुर अधिवेशन में निर्मित हुई थी सरोजनी नायडू। बताइएगा गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। बताइएगा महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ में चलाया था? या चंपारण में चलाया था। कहाँ चलाया था? चंपारण में। बताइएगा मृतकों के टीला का नाम से कौन प्रख्यात है? मोहनजोदड़ो पुरास्थल प्रख्यात हो जाएगा मृतकों के टीले के नाम से। बताइएगा शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। बताइएगा कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। कबीर किनके शिष्य हो जाएंगे? रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। बताइएगा भोसले वंश की स्थापना किन्होंने की थी? यह शिवाजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भोसले वंश की स्थापना? शिवाजी के द्वारा की गई थी। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। रायगढ़ के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। बताइएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किन्होंने की थी? यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। हाँ 1934 है। 32 में पुनः समझौता हुआ था। बताइएगा वहाँ 32 से होगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। 32 ही होगा। हाँ 32 ही होगा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। बताइएगा एक्स किरण की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। बताइएगा ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वाष्प का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण कहलाता। हाँ द्रव गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तब संघनन होगा। निक्षेपण होता है वाष्प से ठोस में। हाँ बताइएगा सबसे बड़ा पृथ्वी पर मौजूद भारी स्तनधारी कौन सा जीव है? यह नीली व्हेल हो जाएगी। और बताइएगा वस्त्र के लिए सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? यह अपने भारत में प्रारंभ की गई थी। बताइएगा योग सूत्र की संकल्पना के लिए कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? यह पतंजलि हो जाएंगे। और बताइएगा प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र का रचयिता कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। महाभारत का पूर्ववर्ती नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय संहिता। बताइएगा भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास या महापरिनिर्वाण जो कहा है वो कहाँ ली थी? यह कुशीनगर में ली थी। कहाँ ली थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बताइएगा शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। और शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगी। और विक्रम संवत कहेगा तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगी। कब हो जाएगी? 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगी। बताइएगा चरक जो थे किस राजा के दरबार में चिकित्सक थे? यह कनिष्क के दरबार में थे। और बताइएगा सिल्क मार्ग पे किस राजा का आधिपत्य था? कनिष्क का ही आधिपत्य था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली
किस राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी? यह गुप्त राजवंश के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? गुप्त राजवंश के शासनकाल में। बताइएगा मालविकाग्निमित्रम एवं कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम एवं कुमार संभवम के रचयिता हो जाएंगे। बताइएगा भारत का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ में हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ गलत दिया हुआ है, पटियाला लिखा हुआ है। बताइएगा भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? ये पुर्तगाली होते हैं। इनका आगमन कब हुआ था? 1498 में हुआ था। बताइएगा बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के द्वारा दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में द एग्जाम पोर्टल जो होमवर्क में दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यह किसके कारण संभव होता है? ऑक्सीजन के कारण संभव होता है। और बताइए पादप में वृद्धि अवरोधक हार्मोन जो है वो कौन होता है? एब्सिसिक एसिड हो जाए। एब्सिसिक एसिड। बताइएगा जिब्रेलिन का पादप में क्या कार्य है? तने की वृद्धि करना हो जाएगा। जिब्रेलिन का क्या कार्य है? तने की वृद्धि करना हो जाएगा। बताइएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। बताइएगा तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि के द्वारा होता है? विद्युत आवेग के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि के द्वारा होता है? विद्युत आवेग द्वारा होता है। बताइएगा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है किसके द्वारा? यह द्रुमिकाओं के द्वारा की। किसके द्वारा की जाती है सूचना ग्रहण? द्रुमिकाओं के द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है तंत्रिका कोशिका में। बताइएगा साइटोकाइनिन जो है कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन हो जाएगा। साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। विभाजन करता है। बताइएगा मानव में थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? यह आयोडीन हो तत्व पूछ रहे हैं। आयोडीन हो जाएगा। बताइएगा शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय यह तंत्रिका तंत्र एवं अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। बताइए छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। ये कौन सी गति होती है? कंपानुकुंचन हो जाएगी। कौन सी गति हो जाएगी? कंपानुकुंचन हो जाएगी। और मानव जो है ग्रहण करता है ना वो भी क्रमाकुंचन के कारण। यह कंपाकुंचन हो क्रमाकुंचन के कारण भोजन को ग्रहण कर पाता है। बताइएगा मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा गया है? अग्र मस्तिष्क को कहा गया है। किसको कहा गया? अग्र मस्तिष्क को कहा गया है। और मानव में जो है तो उल्टी एवं श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित कर मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। उल्टी को नियंत्रित करता है। बताइएगा शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क अर्थात ब्रेन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्तित क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्तित क्रियाओं को मेरुरज्जु करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु प्रतिवर्तित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बताइएगा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? यह रसायनानुवर्तन हो जाएगा। कौन सा अनुवर्तन हो जाएगा? रसायनानुवर्तन। और पुष्प में जो होता है ना बाह्यदल स्थिर रहते हैं, बाकी सब चीज झड़ जाता है। हाँ। बताइएगा न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी डेंड्रॉइड कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा जाता है? डेंड्रॉइड कहा जाता है जिसमें जानकारियां हासिल की जाती है। बताइएगा पुरुष के वृषण से मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है पुरुष के वृषण से होता है। बताइएगा मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ में होती है? यह सेरिब्रम में होती है। कहाँ होती है? सेरिब्रम में मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है। बताइएगा कोशिका दीर्घ द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। ये किस हार्मोन के द्वारा संभव हो पाता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। किसके कारण संभव हो पाता है? ऑक्सीजन के कारण संभव हो पाता है। बताइएगा कोशिका भित्ति जो होती है वह किस में मौजूद होती है? पादप या जीव जंतु? पादप में मौजूद होती है। और इसी की अनुपस्थिति के कारण जीव और पादप में अंतर देखा जाता है। बताइएगा
दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। बताइएगा एंड्रोजन जो है वह किसका हार्मोन है? एंड्रोजन मादा या पुरुष में किसका? यह मादा हार्मोन हो जाएगा एंड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल का जो साइंस आप लोगों के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में महेश बर्णवाल रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी सारभूत प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था फिजिक्स मिसलेनियस। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना कहाँ में की गई है? यह मुंबई में की गई है। कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से व्यक्ति थे? यह यूरी गागरिन हो जाएंगे। और यह कहाँ के, किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? रूस के थे। और यह कब गए थे अंतरिक्ष में? 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। और बताइएगा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यह रूसी, ये भी रूसी थी और यह 1963 में की गई थी। 61 में आपको यूरी गागरिन गए थे और 63 में वेलेंटीना तेरेस्कोवा गई थी। बताइएगा GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। बताइएगा लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है, जिसको स्टिमुलेटेड रेडिएशन कहा जाता है अंग्रेजी में। बताइएगा भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 3.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.3% भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत। बताइएगा वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। बताइएगा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वालाकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। ज्वलित भाग जो हो जाएगा वो गोला आकार का हो जाएगा। बताइएगा दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। बताइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दबाव बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ जाएगा। बताइएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। और मनुष्य की श्रवण क्षमता जो है कहां से कहां तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो जाएगी। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। सही है। हाँ अपश्रव में होता है। 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव हो जाएगा। बताइए गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य हो जाएगी। और ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डॉपलर प्रभाव जो है वो किस माध्यम में देखा जाता है? यह ध्वनि में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? ध्वनि में देखा जाता है। और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। और ध्वनि के चाल पे तापमान का क्या प्रभाव होता है? सीधा प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी और तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल घट जाएगी। आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइएगा प्रकाश की तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों समान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दोनों समान हो जाएगी। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग। बताइएगा किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि पे घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण कर लेता है? ओजोन परत ग्रहण कर लेता है। बताइएगा जब वायु की गति बढ़ती है तो दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाएगा। वायु की गति बढ़ेगी तो दाब जो होगा घट जाएगा। बताइएगा दंत चिकित्सकों के द्वारा रोगियों की चिकित्सा के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और बताइएगा दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। इसमें प्लस लगेगा और लेंस में माइनस लग जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश एवं रेडियो तरंग एवं एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है?
प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग एवं एक्स किरणें जो है वो कैसी तरंग है, कैसी विकिरण है, विकिरण हो जाएगी, विकिरण बताना है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगी। कैसी विकिरण हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगी। बताइएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, यह न्यूटन महाशय के द्वारा प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया था। बताइएगा समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है, आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है। समतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है, आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है। बताइएगा प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक होता है। और प्रिज्म में प्रकाश के विभक्त 7 रंगों 7 वर्णों में विभक्त होने की परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और यही परिघटना के कारण जो है ना बरसात के पश्चात इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बताइएगा एक सरल दूरदर्शी में कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है, 2 उत्तल लेंसों से एक सरल दूरदर्शी का निर्माण किया जा सकता है। बताइएगा लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ेगा या काला दिखाई पड़ेगा। लाल कमल का फूल जो है हरे प्रकाश में काला दिखाई पड़ेगा। बताइएगा युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, रडार सूचकांक से संसूचक से बचने के लिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। बताइएगा शीशे के रजत लेपन के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है तो चुनाव में जो होता है स्याही लगाई जाती है, वो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और हाल फिलहाल में जयपुर के पास कोई बांध जो है वहां पर करवाया गया है। बताइएगा हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं, नाइक्रोम के निर्मित होते हैं। हीटर का जो तार होता है वो किसका निर्मित होता है, नाइक्रोम का निर्मित होता है। बताइएगा हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। बताइएगा भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यह नांगल पंजाब में निर्मित किया गया था। कहाँ निर्मित किया गया था, स्थापित किया गया था नांगल पंजाब में। बताइएगा टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से निर्मित होती है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से निर्मित होती है। बताइएगा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, या नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का होमवर्क सीरीज आप लोगों के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य आधुनिक भारत का जो इतिहास दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब प्रारंभ किया गया था, 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ किया गया था। और यह इसकी समाप्ति कब हुई थी, 2 सितंबर 1945 को इसकी समाप्ति हुई थी। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था, 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और पहले में 37 के पहले प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। बताइएगा और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 14 से 18 तक चला था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। बताइएगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था, 17 अक्टूबर 1939 को घोषित कर दिया था। कब घोषित कर दिया गया था, 17 अक्टूबर 1939 को। बताइएगा भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण किस पार्टी ने प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था, या कांग्रेस के द्वारा दे दिया गया था। किसके द्वारा दे दिया गया था, कांग्रेस के द्वारा। बताइएगा इसके इस्तीफे देने के पश्चात किस संगठन के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, क्लीमेंट एटली थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन हो जाएंगे, विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी, पूर्णतः स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः स्वतंत्रता देने पे के आश्वासन पे ब्रिटेन का सहयोग करने पे
सहमति हो जाएगी। बताइएगा वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। बताइएगा वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। यह उस समय किस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। नाउ एंड नेवर, नाउ एंड अभी नहीं तो कभी नहीं। बताइएगा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। और मुस्लिम लीग के शुरुआती 3 क्रमवार जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ हुए थे? 1906 में ढाका, 1907 में कहाँ हुआ था, 1908 में कहाँ हुआ था? 7 में कराची में हुआ था। ये तो कांग्रेस का ना 7वां अधिवेशन हुआ था, ये मुस्लिम लीग का आपसे पूछ रहे हैं। 1907 में कराची में, 1908 में अमृतसर में हो जाएगा। 6 ढाका, 7 कराची, 8 अमृतसर, याद रखिएगा इसको। बताइएगा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? यह सिकंदर हयात खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर हयात खां के द्वारा की गई थी। और सिकंदर हयात खां जो है ना, प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। उस समय सिकंदर हयात खां जो थे वो कहाँ के प्रधानमंत्री निर्मित हुए थे? ये पंजाब के प्रधानमंत्री निर्मित हुए थे। चुनाव जो हुआ था 1937 का प्रांतीय चुनाव, उसमें पंजाब के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। बताइएगा मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। बताइएगा ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था। और बताइएगा कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता हो जाएंगे। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? ये विनोबा भावे चुने गए थे। इसके प्रणेता कहेगा तो महात्मा गांधी, और प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? विनोबा भावे चुने गए थे। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। पहले तो विनोबा भावे, दूसरा जेएल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और बताइएगा अब महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं आप लोग घटनाक्रम, उससे संबंधित गवर्नर जनरल के बारे में बताना है। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव जो है वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था। और बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत जो है वह किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। हाँ बताइएगा वेवेल योजना किसके कार्यकाल में आई थी? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आई थी। और बताइए माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। और बताइएगा बाल्कन प्लान जो है वह किस वायसराय के कार्यकाल में आई थी? माउंटबेटन के कार्यकाल में ही बाल्कन प्लान आया था। बताइएगा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। सर्वोदय समाज की स्थापना। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आधुनिक भारत इतिहास के माध्यम से जो दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस जो क्विक साइंस बुक दिया गया था वो भी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस धातु के वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग का कार्बोनेट निर्मित करता है? यह कॉपर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के
प्रतिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट निर्मित करता है। बताइएगा लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। और जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? पूर्व पहले जो रहेगा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। बताइएगा जंग से बचाने के लिए धातुओं को किस यशद लेपन किया जाता है, एनोडीकरण किया जाता है, क्रोमियम लेप किया जाता है और पेंट तेल या ग्रीस इत्यादि की परत चढ़ाई जाती है। और इसको मिश्र धातु भी बना दिया जाता है जिससे इसमें जंग ना लगे। बताइएगा लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। बताइएगा मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारा है तो इसको क्या कहा जाएगा? अमलगम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अमलगम कहा जाएगा। बताइएगा शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता क्या होती है? यह कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शुद्ध धातु की अधिक होगी जबकि मिश्र धातु की कम हो जाएगी। और बताइए मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या हो जाएगा? यह गलनांक भी कम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी धातु है? यह लोहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोहा हो जाएगी। बताइएगा सोल्डर किस किस का सम्मिश्रण है? सीसा एवं टीन का हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा और टीन यानी सोल्डर का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और बताइएगा 18 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 75% होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 22 कैरेट सोना जो होता है उसमें 22 भाग जो होता है शुद्ध सोने का होता है, जबकि दो भाग जो होता है वो किसका होता है? तांबे या चांदी का मिलाया जाता है। इसकी कठोरता प्रदान करने के लिए शुद्ध सोना अत्यधिक लचीला होता है। बताइएगा पीतल जो है किस किस का सम्मिश्रण है? तांबा और जस्ता का सम्मिश्रण हो जाएगा। और कांसा किसका है? तांबा और टीन का हो जाएगा। तांबा और टीन का हो जाएगा कांसा। बताइएगा जर्मन सिल्वर किस किस का सम्मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का सम्मिश्रण हो जाएगा जर्मन सिल्वर। हाँ बताइएगा डच मेटल किस किस का सम्मिश्रण है? यह तांबा और जस्ता का ही हो जाएगा डच मेटल। बताइएगा रोज मेटल से किसका निर्माण किया जाता है? रोज मेटल स्वचालित फ्यूज का निर्माण किया जाता है रोज मेटल से। BiPbSn जो होता है रोज मेटल का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा मैग्नीशियम किस किस का सम्मिश्रण है? मैग्नीशियम अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो साथियों रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना यह 1883 में की गई थी। कब की गई थी? 1883 में। बताइए भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह देहरादून हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। बताइएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह कोलकाता हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? यह कोलकाता में हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? यह 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। बताइएगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह देहरादून में अवस्थित है। और इसका स्थापना कब हुई थी? 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। बताइएगा सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह कोयम्बतूर में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बतूर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह नई दिल्ली हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो साथियों इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब
अंत में आप लोगों के मध्य जो स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स दिया जाता है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है भुखमरी में? 105वां हो जाए, अभी वर्तमान में 102 हो गया। हाँ 102। बताइएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 71वां स्थान हो जाएगा। भुखमरी में 102 हो गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वां हो गया। बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में कौन सा है? 131वां स्थान हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप में। बताइएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? यह 10वां हो जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान 13वां है, 13वां हो जाएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन में। बताइएगा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 130वां हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान प्रेस में 151 हो जाएगा। और हैप्पीनेस यानी खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 118वां हो जाएगा। बताइएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। बताइएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यह 36 हो गया। हाँ इसे पुराना डाटा दिया हुआ है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। बताइएगा शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में किसे दिया जाएगा? यह दलाई लामा को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? दलाई लामा को। बताइएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन निर्मित हुई है? क्रिस्टी कॉवेंट्री हुई है निर्मित। और यह किस देश की हो जाएंगी? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। आईओसी का निर्माण कब हुआ था? 1894 में हुआ था आईओसी का निर्माण। बताइएगा 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? कौन सा राज्य? यह हरियाणा राज्य हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। बताइएगा भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? CGDA, ये मयंक शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मयंक शर्मा। बताइए बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। बताइएगा 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? यह हरियाणा रहा है। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा राज्य शीर्ष पे रहा है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? यह उत्तराखंड के द्वारा की गई। बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? यह उज्ज्वला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्ज्वला हो जाएगा। बताइएगा इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? कृष्णा जयशंकर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? कृष्णा जयशंकर। बताइएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? उपभोक्ता अधिकार दिवस में जो 15 मार्च को मनाया गया, इसका थीम क्या था? स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन हो जाएगा। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित हो जाएगा पीएम वाणी योजना। बताइएगा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर नाम है, सांगली याद रखिएगा। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सांगली में स्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगी। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बताइएगा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? अज्ञेय स्मृति सम्मान यह उदय प्रकाश को किया गया। किनको किया गया? उदय प्रकाश को। और बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? यह जापान के सहयोग से किया जाएगा। बताइएगा
पोबोर्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किन्हें किया गया है? यह जैसा को निर्मित किया गया। जैसा अभी वर्तमान में किस पद पर नियुक्त है? आईसीसी के अध्यक्ष चेयरमैन हो जाएंगे, आईसीसी के चेयरमैन के पद पे हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? यह उत्तराखंड के द्वारा की गई है। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? यह 24वें स्थान पे। कौन से स्थान पे हो जाएगा? 24वें स्थान पे। बताइएगा किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया? यह असम राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। बताइएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का कैवा टाइगर रिजर्व निर्मित हुआ है? 58वां टाइगर रिजर्व निर्मित हुआ है। और यह किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और यह 58वां टाइगर रिजर्व निर्मित हुआ है। बताइएगा हाल ही में कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई है? विधि सचिव ये अंजू राठी राणा हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव निर्मित हुई है। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? लापता लेडीज को मिला है। किसको मिला है? लापता लेडीज। और इसकी निर्देशक जो है कौन है? किरण राव हो जाएंगी, जो आमिर खान की पत्नी थी। बताइएगा हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन निर्मित हुए हैं? ये फ्रेडरिक मर्ज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक मर्ज हो जाएंगे जर्मनी के नए चांसलर। बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह विदर्भ टीम के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया? विदर्भ के द्वारा। केरल को शायद हराया था। केरल को ही हराया था। बताइएगा किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला का पुरस्कार दिया जाएगा? यह चीन के हो जाएंगे, लियू जियाकुन। बताइएगा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बन गया है? यह यूक्रेन बन गया है। और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हो रहा था ईस्टर पे है ना, 30 घंटे का विराम रूसी राष्ट्रपति के द्वारा विराम की घोषणा की गई थी। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह मॉरिशस में किया गया। कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। और चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन के द्वारा किस देश को सौंपा गया है? मॉरिशस को ही सौंपा गया चागोस द्वीप। बताइएगा भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा ब्रांड बन गया है? अमूल बन गया है। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? जयपुर में किया गया है। और बताइएगा विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीती गई है? यह प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? प्रणव वेंकटेश के द्वारा। और बताइएगा हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन निर्मित हुई है? रोशनी नादर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रोशनी नादर। और बताइएगा चाप चारकूट त्योहार जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया है? यह मिजोरम में मनाया गया। और खोमजोंग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। बताइएगा पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? पीएम सूर्य घर योजना, ये सही जवाब हो जाएगा, गुजरात राज्य हो जाएगा पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने वाला। और बताइए चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह हरियाणा राज्य में, हरियाणा नहीं हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सज्जनगढ़ जो हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है सीआईएसएफ के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र का नाम। बताइएगा हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? किस देश के द्वारा? यह भारत के द्वारा ही जीता गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया राइज ऐप नाम बच्चों के टीकाकरण के लिए। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? भोजन पादप में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा दिल अवश्य हमारे इस कमेंट माध्यम में सेंड कीजिएगा। तो इसके साथ ही आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।